अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मलाइका फूड कोर्ट। एंड आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है सालन की वैरायटी होनी चाहिए हर इंसान के पास, ताकि आपके घर के जब नॉर्मल सालन ही इतने मज़ेदार होंगे तो बाहर होटलिंग की क्या ही ज़रूरत है। वेल, आप लोग वीडियो देख रहे हैं अपने सामने, मेरी मम्मा की रेसिपी है ये साग की। हर किसी के घर में डिफरेंट डिफरेंट साग बनते हैं। चावल आप लोग अपने सामने देख रहे हैं, मेरे घर में चावल बहुत शौक से खाए जाते हैं, बट मलाइका चावल शौक से नहीं खाती, नहीं पसंद यार, मेरी मर्ज़ी। खैर, हम वीडियो की तरफ प्रोसीड करेंगे उससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो के डिस्क्रिप्शन में लिखे जा चुके हैं। तो हम चलेंगे अपनी वीडियो की तरफ। सो यार, वीडियो में ऐसा है कि आज साग और पालक की भरमार बनने वाली थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर साग और पालक मतलब मेरा जो साग बनता है उसमें मैं पालक भी ऐड करती हूँ। मतलब 1 और आधा किलो हमारे पास यहाँ पालक है, 1 और आधा किलो हमारे पास यहाँ पर साग होगा। आप लोगों ने इसको मिक्स करके डाल देना, और अगर पूरा ना आए तो उसके ऊपर मुक्के मार मार के आप लोगों ने बस इसको मैनेज करना है किसी तरह कि वो उसके अंदर रह जाए। वेल, अब जिस तरह आप लोग देखेंगे अभी मैं भी करूँगी, क्योंकि देखिए मैनेज तो करना पड़ता है ना, मैनेज किए बगैर तो कोई चीज़ नहीं चल सकती। वेल, तो यार साग जो है ना हर किसी के घर में ना मैंने नोटिस किया है, क्योंकि मेरी आपी भी जिसका वो लेके गई थी साग ना, तो उनकी वो 7 फेलोज़ ने बोला था कि हमारे घर में थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनता है। सो आई थॉट टू शेयर विद यू। वैसे तो मैंने वैसे भी शेयर करना था, आप लोग बोलते ना बोलते, लेकिन खैर मैंने इसलिए भी शेयर किया। साग जो है बहुत ही मज़े का बनता है हमारे घर में, मेरा मानना ये है। और खैर मम्मा की रेसिपी है तो ज़ाहिर बात है किसी को अपनी मम्मा की रेसिपी अच्छी लगती है। ऐसे आप लोगों ने इसे फैला देना है और थोड़ा सा प्रेस कर देना है ताकि वो अंदर हो जाए। थोड़ा गिर रहा था, थोड़ा डल रहा था। सो येस, आई हैड डन या मैंने ली थी कोई 13 के करीब मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें, ठीक है, ये आप खा लें, नहीं खानी सुना खाएँ। खैर, सब्ज़ मिर्चें मैंने यहाँ पर ली थी और मैंने इनको सेपरेट करके रख दिया। और अब हम इसे कवर करेंगे पूरे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हम इसे खोल देंगे। खैर, बाद में पता लगा आग ही नहीं चलाई, फिर खैर आग चलाई है। अब हम 15 मिनट इंतज़ार करेंगे, 15 मिनट के बाद हम इसे खोल देंगे। सो मैंने इसे खोला और इसके अंदर आधा गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी था, यानी कि 3/4 गिलास पानी था, वो मैंने इसमें डाल दिया। और अब हमने इसे बंद कर दी। पहले लो फ्लेम थी, अब मैंने मीडियम फ्लेम कर दी है। एंड अब हम इसे पकाएंगे। अब मैंने फर्दर 15 मिनट इसको और दिए और अब देखा, आप देख सकते हैं इसकी क्या टेक्सचर हो गया। सब हम इसे थोड़ा सा हिला लेंगे, साथ साथ साइड से उतारते भी रहें कि अच्छा नहीं लगता यार। मेरा ना नॉन स्टिक का बर्तन है, अगर आप लोग स्टील में काम करें तो आपको बहुत ही केयर बरतनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो फिर भी चली जाती हूँ ना छोड़ के, आप लोग नहीं छोड़ के जा सकेंगे। और खैर, अब आप लोग देख रहे हैं कुछ सब्ज़ी का अपना पानी छूटा है, कुछ पानी जो है वो इसलिए। अब हम इसे दोबारा कवर करके रख देंगे फॉर अबाउट 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट के लिए आपने इसे कवर करके रखना है। एंड अब हम जब खोलेंगे तो साग की ये शक्ल हो चुकी है, तो अब हम साग को निकाल देंगे, क्योंकि हमारा साग जो है उबल चुका है। अच्छा, मैं अभी से सिर्फ साग साग बोल रही हूँ, ये पालक भी है इसके अंदर। खैर, और पालक साग का मज़े की बात ये होती है उसकी जहाँ तक कच्ची डंडियाँ हों हमें चाहिए कि वो डालें अंदर। तो आप लोगों को अगर डंडियाँ आप लोगों को नज़र आ रही होंगी तो भी आप लोगों ने भी डालनी, क्योंकि कच्ची हो तो वो ज़रूर डालनी चाहिए। तो अब हम इसमें डालें। अच्छा यार, यहाँ पे ना मैं सारा जो जग था ना वो फिलअप कर दिया ना, तो फिलअप कर दिया। बाद में वैसे मुझे सोच आई कि ये तो इतना ऊपर अप्रोच ही नहीं कर पाया, क्योंकि ज़ाहिर बात है नीचे आपकी वो छुरियाँ हैं तो वो ग्राइंड करेंगी तो हाफ पे जाएंगी। खैर, अभी वो नीचे से ग्राइंड होगा। मैंने इसे कवर कर दिया। कवर करने के बाद हमने ग्राइंडर किया ऑन एंड जस्ट वी स्विच्ड ऑन। ओके, तो अभी ये नीचे से ग्राइंड हो रहा है। अच्छा जी, मीनवाइल ग्राइंड हो रहा है, तब तक हम थोड़ी सी चिट चैट कर लेते हैं। तो चिट चैट ये है कि इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी भी लाऊंगी आप लोगों के लिए, और बहुत ही अच्छी रेसिपी लाऊंगी यार। मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए गजरेला लाया जाए। क्योंकि गाजरों का मौसम है तो डेफिनेटली गजरेला लाना चाहिए। खैर, ये ग्राइंड हो चुका है, तो अब हम लोग जाएंगे अपने मूव करेंगे मसाले की तरफ। तो यहाँ मसाला मैंने प्रिपेयर्ड अपना रखा हुआ था, जो कि आप लोगों को पता है मैं हमेशा प्रिपेयर्ड मसाला ही इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर मसाला मैंने लेके इसको मैंने पहले 1 मिनट के लिए भूनना है लो फ्लेम पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर मसाले को भून रही हूँ। ऑनवर्ड्स हम इसमें 5 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे, ताकि उसको भी फिर हमने ये, क्योंकि उसके बाद ना जारी बात है अगर आपके पास पानी कोई सिरप है तो आपको उसमें पानी डालना पड़ेगा ताकि वो और ज़्यादा हो सके। तो इसकी कंसिस्टेंसी को भी हम लोगों ने मेंटेन करने के लिए हमने इसमें 5 टेबल स्पून के करीब जो है वो ऑयल डाल दिया है, ठीक है। ऑयल डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे 1 मिनट और, यानी कि हमने ओवरऑल मसाले को 2 मिनट भूना है। और अब हम इसे अच्छे से भूनते रहेंगे। हल्दी जो है ना वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, सालन के लिए, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं अक्सर नहीं डालती हूँ हल्दी। के यार भी सालन बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन हल्दी अकॉर्डिंग टू माई मम्मा उनको हल्दी बहुत पसंद है, तो शी वांट्स टू हैव हल्दी इन हर ऑल ऑफ द सालन। और लहसुन भी
उनको बहुत पसंद है, वो नहीं निकालती लहसुन वगैरह। खैर ये तो मैंने आपको एक साइड पॉइंट्स दिए हैं। वेल अब हम लोगों ने जो अपना मिक्सचर ग्राइंड किया था वो हम लोगों ने सारा इसमें ऐड कर देना है। ऐड करना है अच्छे से स्पैचुला से, आप इसको आउट कर लीजिए। एंड अच्छा, मुझे 2 मिनट के लिए ये नहीं समझ आया था आउट किस तरह करूँ, कि यार ये वाला जो स्पैचुला है इसकी जो ग्रिप है वो थोड़ी हार्ड है, जो दूसरा ग्रीन कलर का स्पैचुला है उसकी ग्रिप थोड़ी सही थी, लेकिन कह रहा भी वो सामने नहीं था। मैंने बस बोला आप लोगों को जल्दी जल्दी डाल के दिखा दूँ। सो यहाँ पर हम लोगों ने अभी इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करते रहें और जब तक क़यामत नहीं आती मिक्स करते रहें। लेकिन खैर ये एक मजाक था, पता लगे वाकई मिक्स करते रहें। थोड़ा पकने का टाइम भी देना है आप लोगों ने, थोड़ा लाइफ स्पैन भी देना है, इसको साइड साइड से उतारते रहें। यहाँ पर मैंने इसको 2-2 मिनट के ना गैप से कर रही हूँ। ये आप लोगों को लग रहा होगा वीडियो पोस्ट प्ले 2 गिलास, और आपको मैं बताती हूँ 3 गिलास के करीब, सॉरी, मैंने यहाँ पानी डाल दिया। ठीक है, पानी मैंने इसके अंदर डाला है और अब मैं इसे मिक्स करूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी अभी हम आप लोग देख रहे हैं थोड़ी थिन सी हो गई है और अब हमने इसे उबलने देना है थोड़ा। ठीक है, उबलने देने के लिए हमें क्या करना होगा, सोचें क्या करना होगा, मैं नहीं बताती। खैर हमें यह ज़ाहिरी बात है इसे कवर कर देना होगा, तो हम इस पर ढक्कन दे देंगे। ढक्कन देंगे हम लोग फॉर अबाउट 15 मिनट्स, और 15 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसके अंदर जीनी आ गया है। कोई जीनी शीनी नहीं आया, इसमें बबल्स आ गए हैं। तो अब आप देख रहे हैं बबल्स जो हैं वो अच्छे से फूल रहे हैं। तो अब हम लोग इसके अंदर डाल देंगे आटा, 2 सर्विंग कप यहाँ पे, यानी कि 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा आटा मैंने इसमें लिया था। और मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करके स्टिर करती रहूँगी, क्योंकि गुठलियाँ बन जाती हैं। और अगर आप लोगों को गुठलियाँ खानी है तो आप लोग मस्ट स्टिर कीजिए और आप लोग शौक से खाइए। और अब आप लोग देख रहे हैं जैसे जैसे मैं डाल रही हूँ मिक्स कर रही हूँ ना, साग की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ना थिक सी हो रही है। सारा काम मैं मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ और मैं साथ साथ मिक्स करी जा रही हूँ। ठीक है, इसी तरह करते करते आपने सारा जो आटा है वो इसके अंदर मिक्स कर देना है। एंड देन वी गोना मिक्स इट वेल। तो अब इसे भी आप क़यामत तक मिक्स करते रहें। अगर आपको दिल करे, नहीं दिल करे तो ना कीजिए। और होप से यार आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी जब आप लोग ये बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ना पसंद आने वाली कोई बात नहीं, मेरी मम्मा की रेसिपी है तो डेफिनेटली इज़ गोना बी परफेक्ट। तो होप से आप लोगों को भी पसंद आए। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। एंड अब हमारे जो साग है ना वो ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 1 गिलास इसमें पानी ऐड किया है। ठीक है, अब मैंने इसलिए पानी ऐड किया कि मुझे इससे लग रहा था कि कंसिस्टेंसी जो है बहुत थिक होगी, तो मैंने पानी ऐड कर दिया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसमें और पानी ऐड करना है, तो मैंने 1 और गिलास पानी ऐड कर दिया। और अब जो है ये कंसिस्टेंसी हमें जो रिक्वायर्ड थी वो आ चुकी है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसे अच्छे से पकाना है और पकाते पकाते हमारा सालन हो जाएगा बिल्कुल तैयार। और जो सालन होगा तैयार वो होगा बेस्ट वाला तैयार, क्योंकि सालन जो है वो मेरा मानना है कि परफेक्ट था, क्योंकि मैंने खाया और काफ़ी ज़्यादा बना है। तो अगर आप चाहें तो इसे आप मोहल्ले वाले में बांध दें, नहीं बांधना तो मुझे दे दें, क्योंकि मैंने आप लोगों को सिखाया है। तो जिसने इंसान ने किसी को कुछ सिखाया होता है तो वो उसका उस्ताद बन जाता है। तो यानी कि मैं आप लोग की हुई उस्ताद। तो अगर आप लोग खाना बनाते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू जस्ट पास इट टू मी ऑल्सो, तो कर दीजिएगा। खैर मैं मजाक कर रही थी। अच्छा जी, अब हम लोगों ने ना इसको ना लास्ट मैंने लो फ्लेम पे से 5 मिनट के लिए कवर करके रख दिया। ठीक है, कवर करके रख दिया और उसके बाद जब मैंने खोला तो मेरा साग था ओवरऑल एंड फिट एंड फ्लैट वाला रेडी। और जिसे मैंने बहुत ही इंजॉय करके रोटी के साथ खाया, क्योंकि मैं नहीं खाती होती हूँ चावल। तो ये हुआ कि हमारा सालन हो गया तैयार। अब हम लोग इसे निकाल के डाल देंगे और आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो हमने इसे डाल देना है प्याले में, और प्याले में डालने के बाद हम लोग हमारा सालन जो है वो ऐसे ही बढ़ता रहा। वैसे आप लोग भी खा लें, खाना चाहते हैं तो। खैर मजाक कर रही थी। एंड बहुत ही मज़े का सालन था ये। ठीक है, इस पर जो मैंने 3 मिर्चें तैयार रखी हैं। अच्छा, मुझे प्रेजेंटेशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन फिर भी मैंने कर दी, तो अप्रिशिएट करिए मुझे। इधर हम लोग धनिया जो है वो डाल देंगे। अच्छा, धनिया का और साग का फ्लेवर बहुत मज़े का होता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। धनिया ज़रूर इस तरह से स्प्रिंकल करके डालिएगा। मैंने तो वैसे एक डेकोरेशन के लिए डाला है, आप लोग स्प्रिंकल करके भी डालिएगा अंदर। यहाँ पे हम लोगों ने कर दी 3 मिर्चें सेट। एंड वी गोना जस्ट स्क्वीज द लेमन ओवर देयर। तो लेमन के सीड्स जो हैं वो मैंने डाल दिए। बाद में मुझे ख्याल आया, ओह यार लेमन के सीड्स भी अंदर डाल दिए, फिर मैंने वो निकाल दिए, देखें सारे गायब। खैर BTS मेरी जो वीडियो के बिहाइंड द सीन होते हैं वो बहुत ही ब्लूपर्स वाले होते हैं, इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी आप लोगों से। यहाँ पर हम लोगों ने 2 लेमन जो हैं वो सेट करके रख देने हैं। एंड द लास्ट स्टेप्स गोइंग टू बी कि हम लोगों ने इसके ऊपर ये गरम मसाला जो है वो स्प्रिंकल कर देना है। ठीक है, हिल नहीं रहा। मैंने इसको मिक्स किया और अब हिल गया। वाह 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 वाह। खैर हम लोगों ने यहाँ पर इसको अच्छे से स्प्रिंकल कर देना है, और स्प्रिंकल करने के बाद थोड़ा सा लेमन पे भी डाल दें ताकि पता लगे गरम मसाला डाला। गरम मसाला हमारा होम मेड है, इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करूँगी।
ये थी आज की हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, मेरी मम्मा का बनाया गया सालन, जिस तरह वो बनाती होती हैं, तो मैंने आप लोगों से कर दिया है शेयर। अब आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि मतलब कैसा लगा आप लोगों को। वीडियो किसने एंड तक देखी है ज़रा ये भी मुझे बता दीजिएगा। एंड चावल किसी को पसंद है ये भी बताइएगा, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। और ये है कि इंशाल्लाह मिलती हूँ इसी तरह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर 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 सारा ख्याल रखें। पर उससे पहले ये मैं साग डाल रही हूँ चावलों के ऊपर, तो जिसने खाना है खा ले। 2-3 चम्मच तो मुझे भी खाने पड़े। और मैंने इसके ऊपर इस तरह से साग डाला कि आइसक्रीम जिस तरह डलती है ना, मतलब यू नो खैर इस तरह से निकाल के खा लेते होते हैं, ठीक है। खैर जिस जिसको साग पसंद है, चावल पसंद है, ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए। इंशाल्लाह मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। और अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को अगर अच्छी लगी वीडियो, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।